बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दिल दहला देने वाली अजीबोगरीब रसूमात। मज़ीद वीडियो देखने से पहले इन्फो रियलिटी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मौत पर पुरतकल्लफ ज़ियाफ़त का अहतमाम। इंडोनेशिया के इलाके जनूबी सुलावेसी में मौत पर इलाके के तमाम लोगों के लिए पुरतकल्लफ ज़ियाफ़त का अहतमाम किया जाता है, जिसमें दर्जनों जानवर ज़िबा किए जाते हैं। इस कबीले में लोग ज़िंदगी भर इसलिए पैसे जमा करते हैं ताकि इनके मरने पर खाने का ख़ास इंतज़ाम किया जा सके। जब कोई शख्स मर जाता है तो उसकी लाश को घर के तय खाने में कई दिन के लिए महफूज कर दिया जाता है। इस दौरान ख़ानदान भर से पैसे जमा किए जाते हैं ताकि दफनाने वाले दिन मेहमानों के लिए एक शानदार खाना तैयार किया जा सके। इस ज़ियाफ़त में कबीले के बाहर के लोग भी जा सकते हैं, इस शर्त पर कि वो लाल या काले रंग के लिबास नहीं पहनेंगे। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि मुर्दों को दफनाने के लिए भी एक अलग तरीका अपनाया गया है, जिसके तहत मुर्दे को ज़मीन में दफनाने की बजाय चट्टानों में दफनाया जाता है। दफनाने के लिए या तो पहाड़ों की चट्टानों में सुराख करके मुर्दे को इसमें दफना दिया जाता है या फिर पहाड़ों के साथ ताबूत में मुर्दे को डालकर लटका दिया जाता है। दफनाने के बाद मुर्दे की शक्ल की एक मूर्ति बनाई जाती है और इस मूर्ति को चट्टान के बाहर लटका दिया जाता है ताकि मर जाने वाले शख्स की रूह इस मूर्ति में आकर अपनी आखिरी आरामगाह को देख सके। इस कबीले की एक और रवायत है कि अगर कोई बच्चा फौत हो जाए तो इसे इन पहाड़ों पर दफनाने की बजाय दरख्तों में दफनाया जाता है। बच्चे की माँ बच्चे को एक कपड़े में लपेटकर दरख्त में सुराख करके इसमें लटा देती है। ऊपर से सुराख को बंद कर दिया जाता है। जैसे जैसे दरख्त का सुराख मंदमल होता है वैसे समझा जाता है मरने वाला बच्चा इसमें जज़ब हो रहा है। बेटी की पैदाइश पर 111 नए पौधे लगाए जाते हैं। अगरचे हिंदू मजहब में लड़कियों की पैदाइश पर खुशी का इजहार नहीं किया जाता, लेकिन भारत की रियासत राजस्थान में बेटी की पैदाइश की खुशी में इलाके में 111 नए पौधे लगाए जाते हैं। अगर सालाना 60 लड़कियां पैदा हो तो गांव वाले एक साल में 2.5 लाख दरख्त उगा लेते हैं। गाँव वालों का मानना है कि जिस तरह लड़कियां बड़ी होकर खानदान को बढ़ाती और परवान चढ़ाती हैं, वैसे ही दरख्त भी इनके साथ बड़े होकर फल देने लगते हैं। आग के फुटबॉल का खेल। इंडोनेशिया में माह रमजान के आने की खुशी में आग के साथ एक खेल खेला जाता है। इस खेल में आग से एक गोला तैयार किया जाता है जिसकी शक्ल और खेलने का अंदाज भी फुटबॉल की तर्ज का होता है। मकामी लोग इस खेल को सिपक बोला आपी का नाम देते हैं। इस खेल में भी फुटबॉल की तरह हर टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं और मुखालिफ टीम के खिलाफ गोल बनाने की कोशिश करते हैं। ये खेल अमूमन रात के वक्त ही खेला जाता है। इस खेल को खेलने के लिए खिलाड़ियों को रूहानी अमल से गुजरना पड़ता है, जिसमें खेल से पहले 21 दिन के रोजे रखना होते हैं। मुख्तलिफ औराद पड़े जाते हैं। आग पर पके हुए खानों से परहेज किया जाता है। खिलाड़ी 21 दिनों पर मुहीत तज़किया नफ्स की इस मशक के बाद रूहानी तौर पर पाक हो जाते हैं। इन 21 दिनों में खिलाड़ी दिन में रोजा रखते हैं और रात भर जागते हैं। इन तमाम मराहल से गुजरने के बाद खिलाड़ियों को आग से डर महसूस नहीं होता, इसीलिए वो आग के इस गोले को नंगे पांव ठोकरे मारते हैं। बच्चों के ऊपर से कूदना। स्पेन में यह रवायत 16वीं सदी से चली आ रही है। साल में एक दिन कैथोलिक ज़ियाफ़त नामी ये त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें साल भर में पैदा होने वाले बच्चों को सड़क पर लेटा दिया जाता है और एक शख्स शैतान का रूप धार कर इनके ऊपर से कूदता है। वहाँ के मकामी लोगों का कहना है ऐसा करने से इनके बच्चे ज़िंदगी भर मुसीबतों और ख़तरनाक बीमारियों से बचे रहते हैं। मुर्दे से भीख मंगवाना। इंडोनेशिया के कबायली इलाकों में मुर्दे को दफन करने से पहले मुदफन के अखराजात और खाने के लिए चंदा जमा करने के लिए मुर्दे को ही अपने लिए भीख मांगना पड़ती है। और वो ये काम लेटे लेटे नहीं करता, बल्कि इसके अजीज़ो अकारब मुर्दे को सहारा देकर चलाते हैं और जिस जिस गली या बाजार से मुर्दा गुजरता है लोग इसको पैसे देते हैं। इस तरह मुर्दा अपने दफन के अखराजात खुद इकट्ठे करता है। लड़कियों के पाँव मोड़ना। चीन में लड़कियों के छोटे और मुड़े हुए पाँव खूबसूरती की इलामत समझे जाते हैं।
इसी लिए छोटी उम्र की लड़कियों के पाँव ज़्यादा लंबे ना हों, इन्हें मोड़कर बांध दिया जाता है और फिर सालों तक इसके पाँव ऐसे ही बंधे रहते हैं। लड़की जब बालग हो जाती तो इसके पाँव से ये पट्टी हटा दी जाती है। ये रवाज अमीर ख़ानदानों की लड़कियां अपनाती हैं, जबकि गरीब ख़ानदानों में सिर्फ घर की बड़ी लड़की के पाँव इस तरह बांधे जाते हैं ताकि इसकी शादी किसी अमीर शख्स के साथ की जा सके, जिससे इसके घर वालों की भी माली मदद हो जाए। वगरना वो औरतें जो मेहनत मजदूरी करती हैं वो बंधे हुए पैरों के साथ एक कदम भी चल नहीं सकती। जब लड़की के पाँव साइज़ में छोटे हो जाते और मुड़ जाते हैं तब वो लोटस, एक ख़ास किस्म का जूता पहनने के काबिल हो जाती है। आसमानी मदफन। चीन के सूबे तिब्बत, शंघाई, सिचुआन और मंगोलिया में लाशों को दफनाने की बजाय खुले मैदानों में जानवरों और परिंदों के लिए खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। इन कबाइलियों का मानना है कि जिस तरह परिंदे और जानवर हमारे लिए खुराक का जरिया बनते हैं, क्यों ना जिस्म से जब रूह निकल जाए तो हम भी इनके लिए खुराक का बंदोबस्त कर दें। बुद्ध इज़्म के मानने वालों के मुताबिक मौत के बाद जिस्म की कोई अहमियत नहीं, रूह के बाद जिस्म एक खाली बर्तन है। शंघाई और तिब्बत में ज़मीन सख्त है, वहाँ गड़ा खोदना एक मुश्किल अमर होता है, इसलिए भी लोग खुले आसमान तले मुर्दों को चरिंद परिंद के खाने के लिए छोड़ आते हैं। दरख्त से शादी रचाना। हिंदुओं में ये रवायत पाई जाती है, लड़की को बाकायदा शादी से पहले उसकी शादी एक दरख्त के साथ कर दी जाती है और शादी के बाद इस दरख्त को काट दिया जाता है। इसको मानने वाले लोगों का ये कहना है कि इस तरह लड़की पर बुरी बलाएं असरअंदाज नहीं होती और अगर कोई बुरा असर होता है तो वो दरख्त के कटते ही दूर हो जाता है।